हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। आचार्य जी ने तमाम विषय आपके पास आ गया है विषय। मुख्य लबुलुबाब ये है कि जो पिछले कई वर्षों से, दशकों से कह सकता हूँ मैं, जो पहाड़ की संस्कृति में चक्रव्यूह, कमलव्यूह या जितने भी व्यूह का जब हम उल्लेख करते हैं तो उसमें हम हिंदी का पुट देखते हैं। यानी जो नौटंकी शैली है, पार्शियन थिएटर है, हिंदी के डायलॉग हैं, हिंदी के संवाद हैं, उनके मिश्रण को लेकर के तमाम जगह से अलग अलग जो साहित्य लोगों ने समेटा है, उसको लेकर के कई वर्षों तक ये चक्रव्यूह और कमलव्यूह तमाम तरह के होते रहे। जैसा कि आपने बताया 90 के दौर में आपका अपना एक सपना रहा कि गढ़वाल की बोलियों को लेकर के, बोलियों का समावेश करते हुए इन व्यूहों की रचना की जाए। क्योंकि हमारे जब पांडव नृत्य जब होते हैं तो मुख्य विषय उसमें यह है कि हमारे पांडव नृत्य गढ़वाली तालों के साथ होते हैं। गढ़वाली छोप बोलते हैं हमारे यहाँ, गढ़वाली छोप में होते हैं, उनके पारंपरिक कॉस्ट्यूम में होते हैं, पारंपरिक वेशभूषा में होते हैं। जो हमारे यहाँ की पंडवार्थ है उसको पंडवानी भी कहते हैं, वार्ता भी कहते हैं। जब वो सब गढ़वाली में है तो हमारे नाटक क्यों नहीं गढ़वाली में होने चाहिए, हमारी बोली भाषा में क्यों नहीं गीत संगीत होना चाहिए। तो इसी ख्याल के साथ में आपने 95 में आप कह रहे हैं सबसे पहले यही परेड ग्राउंड में एक प्रयास किया था चक्रव्यूह को लिखने का और उसको मंचित करने का। तो प्रयास बहुत सक्सेस हुआ और उसके बाद वो परिष्कृत होता गया, चक्रव्यूह हो चाहे कमलव्यूह हो, तो परिष्कृत होता गया। आज हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तराखंड के अंदर जो सबसे बड़ा महानाट्य है, चाहे वो कमलव्यूह हो चाहे वो चक्रव्यूह हो, वो वैश्विक स्तर पर उसकी अपनी एक पहचान बनी है। खासतौर से मैं कहता हूं कि जब कमलव्यूह हमने 2010 या 11 में देख रहे हैं, महाभारत मंडान, पंडवार अनुष्ठान और व्यूह रचना। होता यह था कि केदार घाटी में अनादिकाल से इस तरह के पांडव वार्ता, अनुष्ठान और पांडवों से संबंधित जो पूजा पाठ है और व्यूह रचना है, यानी कि जो महाभारत काल में व्यूहों की रचना की गई थी, वो आज भी वहाँ पर उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। आज 36 के 36 व्यूह या 39 व्यूह तो आज वहाँ पर नहीं होते हैं, लेकिन 5 व्यूह विशेष रूप से होते हैं: चक्रव्यूह, कमलव्यूह, मकर व्यूह, बिंदु व्यूह, जिसे आज के युग में हाथी दुर्जोत कहा जाता है, और गरुड़ व्यूह। इन 5 व्यूहों का मंचन आज भी वहाँ पर बड़े उत्साह के साथ होता है। और बीच के कालखंड में, जैसे डॉक्टर साहब भी आपको बताएंगे, बीच के कालखंड में ये इसमें नौटंकी तरीके से लोगों ने इसको गाना शुरू कर दिया था। हमारी मूल भावना और हमारी जो मूल संस्कृति है उसका लोप हो जा रहा था, उस पर पलायन का खतरा शुरू हो गया, सांस्कृतिक पलायन का खतरा शुरू हो गया था। तो संयोग ये है, उत्तराखंड आंदोलन के समय आप भी उस दिन मुजफ्फरनगर में हमारे साथ थे, मैं भी कर्मचारियों की गाड़ी में दिल्ली जा रहा था। तो वहाँ पर हमारे किसी एक कर्मचारी को हरे लोग, मतलब जो भी रहेंगे वो उसको बुरी तरह से पीट रहे थे। हम लोगों ने उसको पकड़ कर